हेलो एवरीवन, क्या हाल हैं आप सबके। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत जोरों शोर से कर रहे होंगे। मेरा नाम है महिमा अवस्थी और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वोकैब डेडिकेटेड क्लास हमेशा की तरह। और आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है और मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो CHSL के एग्ज़ाम्स में अभी रीसेंट में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस में कर चुके हैं। तो ये बताने का तात्पर्य, ये बताने का आपको मतलब ये है कि हमारे करवाए हुए क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना और आग की तरह फैला दो इस वीडियो को, ताकि उन बच्चों को भी हेल्प हो सके जो तैयारी कर रहे हैं या अपने कंधे पे सितारे लगवाने का सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपको दिए गए टाइम में अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालना है। देखिए, ये CHSL के एग्जाम में 2 अगस्त को 3rd शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आता है सिनोनिम का। कंपेल का सिनोनिम पूछा है। आप लोग ट्राई करेंगे पहले कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ऑब्लिगेट, कंपेल मतलब किसी को फोर्स करना, ठीक है। अलाउ करना, स्टॉप करना या गिव करना। इसका सिनोनिम देना है, बहुत ध्यान से देना। समानार्थी शब्द देना है तो बहुत ही ध्यान से करेंगे। ओके, टाइम अप। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है ऑब्लिगेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी को ऑब्लिगेटरी कोई काम बोलना, मैंडेटरी। मैंडेटरी क्या होता है, ऑब्लिगेशन क्या होती है कि जो काम आपको करना है। और कंपेल का क्या मतलब दिया हुआ है कि फोर्स करना, फोर्स। ठीक है, ऑब्लिगेशन दिखाना, ऑब्लिगेट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिसस्पेल्ड वर्ड वर्सटाइल। वर्सटाइल बहुत ध्यान से करेंगे। वर्सटाइल, जिसका मतलब क्या होता है वो मतलब अभी मैं बताऊंगी आपको। जल्दी से आप लोग अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, टाइम अप। वर्सटाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, एबल टू अडेप्ट। ठीक है, एबल टू अडेप्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, वर्सटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है वन वर्ड, अ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन कॉज्ड बाय डिमांडिंग सर्कमस्टांसेस। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से आपको मेंटली स्ट्रेन पहुंचता है, इमोशनली स्ट्रेन पहुंचता है, थोड़ा भारी भारी लगता है। क्या कहते हैं उसको हम, पेनल्टी, स्ट्रेस, रिलक्टेंस या डिप्रेशन। मेंटल स्ट्रेन पड़ना, जोर पड़ना आपके दिमाग पे, कि आप बार बार उसी चीज़ को सोच रहे हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सीवियर, द इंजरी वॉज सो सीवियर दैट ही कुड नॉट प्ले अगेन। से जो इंजरी थी वो इतनी ज़्यादा सीवियर थी कि वो दोबारा कभी खेल नहीं पाया। तो फटाफट से इसका एंटोनिम देना है, विलोम शब्द देना है। बताएं क्या आंसर होगा इसका। सीवियर का मतलब होता है वेरी बैड या फिर सीरियस, वेरी बैड और सीरियस और एक्यूट। ठीक है, ओके, टाइम अप। आंसर है आपका ए, टॉलरेंट। टॉलरेंट, ठीक है। फ्यूरियस होता है गुस्से वाला। ठीक है, चलिए ईडियम देना, आपको ईडियम बताना है। ये एक मतलब दिया हुआ है आपको, सेंटेंस दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ईडियम फिट बैठता है। द गवर्नमेंट अरेस्टेड द ऑपोजिशन लीडर मेकिंग द सिचुएशन वर्स। एक सिचुएशन ऑलरेडी खराब थी, उस सिचुएशन को और वर्स करते हुए जो गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन लीडर को अरेस्ट कर दिया। क्या, कौन सा ईडियम इस पे फिट बैठता है। टू बाइट द डस्ट, टू बी ऑन द लास्ट लेग्स, to cast pearls before swine, to add fuel to the fire.
देख रहे हो आप लोग कैसे पैटर्न समझने की कोशिश करो कि क्या पैटर्न आ रहा है। मीनिंग दे दिया, एक सेंटेंस में फॉर्म करके दिखा दिया, उसमें पूछा है कि कौन सा ईडियम फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो आंसर होगा डी, ठीक है। जले पे, जैसे हमने कल भी किया था, जले पे नमक छिड़कना या आग में घी डालने वाला काम हो जाता है, ठीक है। टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू डाई, ठीक है। टू बी ऑन द लास्ट लेग मतलब आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो, ठीक है। यू आर नियरिंग डेथ, नियरिंग डेथ, ठीक है। टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, किसी इंसान के आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें रख देना जो उसको अप्रिशिएट ही ना करता हो, ठीक है। ऑफर वैल्यूएबल थिंग्स, ऑफर वैल्यूएबल थिंग्स टू अ पर्सन who do not appreciate, who do not appreciate it, ठीक है। आगे बढ़े, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ कोलोसल अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन वेस्टेड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में बहुत कोलोसल अमाउंट ऑफ मनी जो है वो वेस्ट हो चुका है। आपको इसका समानार्थी देना है, सिनोनिम देना है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड देना है। तो समझने की कोशिश करो कोलोसल का मतलब क्या होता है, ठीक है। कर लीजिए आप, फिर मैं बताती हूँ। ओके, कोलोसल का मतलब होता है यार एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है, एक्सट्रीमली ह्यूज, लार्ज, ठीक है। तो ह्यूज, मैसिव, मैसिव भी वर्ड हम यूज करते हैं, और हम यूज करते हैं एनॉर्मस, एनॉर्मस, ठीक है। काफी ज्यादा अमाउंट जो है वो वेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, वन वर्ड है अ बुक वेयर नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया इज केप्ट। ऐसी किताब, ऐसी नोटबुक जहाँ पे उस एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उनके नाम, उनके एड्रेस, उनके टेलीफोन नंबर दिए होते हैं, उस ऐसी किताब को हम क्या कहते हैं? डायरी, लाइब्रेरी, डायरेक्टरी या इंसाइक्लोपीडिया। बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस जो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं और डिफिकल्ट भी हैं, ठीक है। तो आप तीनों लेवल के बच्चे जो हैं वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो आंसर होगा डायरेक्टरी, डायरेक्टरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेन्यूरी, एंटोनिम देना है आपको पेन्यूरी का। पेन्यूरी का क्या मतलब होता है? बहुत ध्यान से करना। पेन्यूरी, जिसके लिए हम पॉपर वर्ड भी यूज करते हैं, पॉपर। ओके, पेन्यूरी का मतलब होता है वेरी पुअर पर्सन, ठीक है, जिसका एंटोनिम होगा रिच, ऑप्युलेंस, ठीक है। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट भी एक एंटोनिम है इसका, ठीक है जी। आगे चले, आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा साथ साथ। नेक्स्ट देखते हैं, आपको सिनोनिम देना है अंडरलाइन वर्ड का, ठीक है। अंडरलाइन तो यहाँ पे नहीं है, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे अंडरलाइन कौन सा वर्ड है। डिराइड अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है। Although the new fashion trend was quite popular, some critics were quick to deride it as a passing fad. Deride का मतलब बताना है आपको। हालांकि कुछ फैशन ट्रेंड जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने क्या करा, उनको क्विकली डिराइड कर दिया पासिंग फैड की तरह। क्या कर दिया? उनको रेडिक्यूल कर दिया, उनको एक तरीके से इंसल्ट कर दिया, बेसिकली उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट आता है आपका, ये लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। एंटोनिम देना है आपको। साइंस हैज बीन ट्राइंग इन्यूमरेबल मेथड्स टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए साइंस जो है वो बहुत सारे मेथड्स अपना रही है, प्रूव कर रही है। बट द बिगेस्ट प्लेजर ऑफ साइंस, जो सबसे ज़्यादा अच्छी या खुशी की बात है साइंस में, is its inability to produce a single theory that explains the whole universe। एक सिंगल थ्योरी जो है, जो सबसे अच्छी बात वो ये है कि वो एक सिंगल थ्योरी जो है एक प्रोड्यूस कर देते हैं टू एक्सप्लेन द होल यूनिवर्स। वो हालांकि प्रूफ कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस है यूनिवर्स का, लेकिन उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो एक पूरी एक थ्योरी जो है होल यूनिवर्स के ऊपर प्रोड्यूस कर दें। तो बताएं, प्लेजर, जॉय, जॉय इसी का ही सिनोनिम बोल सकते हैं हम समानार्थी, लेकिन आपको इसमें विपरीत शब्द देना है, विलोम शब्द देना है, ठीक है, ध्यान से करना। फियर का मतलब होता है डर, ठीक है, और ब्लैंडनेस का मतलब होता है कि शोइंग नो इमोशंस, ठीक है, हैविंग नो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस, ठीक है। प्लेजर होता है बहुत ज़्यादा अत्यंत खुशी, अत्यंत आनंद की प्राप्ति, है ना, और ब्लैंडनेस होता है हैविंग नो इमोशंस, हैविंग नो स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, जहाँ पे हमने देखा कि ये जितने भी क्वेश्चन है ना यार, ये हम करवा चुके हैं अपनी क्लासेस में। अगर आप शुरू से हमारी क्लासेस देख रहे हो तो आपको पता है कि ये सारे वर्ड्स हम कर चुके हैं, कहीं ना कहीं शाम की क्लास में या फिर लाइव क्लास में या फिर रिकॉर्डेड सेशंस में हम कहीं ना कहीं कर चुके हैं। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारी क्लासेस को अटेंड करें और उतनी ही मेहनत और उतनी डेडिकेशन के साथ क्लासेस को देखो और उस अपने आप पे खुद पे काम करो। जब तक आप लोग खुद पे काम नहीं करोगे ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को खुद को खड़ा करना है, आप लोगों को अपने आप पे काम करना है। सामने वाला क्या कह रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो आज का सेशन जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस सेशन को लाइक करें और प्लीज़ फॉलो करिए, ताकि ऐसे ही कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते रहें, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। आज के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, कल मिलते हैं। कल की क्लास में आप आना, ज़रूर आना और सारी क्लासेस को अटेंड करना। तब तक गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।